परिवर्तन संसार का नियम है। इस संसार में हर वस्तु परिवर्तनशील है। सागर पर जब सूर्य की रश्मियां पड़ती हैं तो सागर का जल वाष्प बन जाता है। वह वाष्प जब ऊपर आकाश में जाता है तो मेघों में परिवर्तित हो जाता है और मेघ पुनः जल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार अनेक परिवर्तन हमें प्रकृति में देखने को मिलते हैं जो स्वयं घटित हो रहे हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन हमें अपने जीवन में खुद करने पड़ते हैं, जैसे अपने आचरण में परिवर्तन, अपने व्यवहार में परिवर्तन, अपनी आदतों में परिवर्तन और अपने स्वभाव में परिवर्तन। एक बार एक व्यक्ति ने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी से पूछा, महाराज जी, काफी समय से मेरा मन बहुत दुखी और बेचैन रहता है। मैंने सोचा था कि जीवन में कुछ बदलाव करके शांति को पा लूंगा, पर असफल रहा। क्या करूं? मार्ग दिखाएं। महाराज जी ने उसे समझाया, कैसी विडंबना है। एक इंसान अपना घर बदल लेता है, वस्त्र बदल लेता है, मित्र बदल लेता है, लेकिन वह नहीं बदलता जो उसके दुख की जड़ है, उसके स्वयं का स्वभाव। हमेशा याद रखें, दुख का कारण बाहरी परिस्थिति नहीं बल्कि आपके मन की स्थिति है। इसीलिए आहार विहार बदलने से क्या होगा, अपने आचार विचार बदलें। किसी वेस्टर्न फिलोसोफर ने भी कहा है, There is only one corner of the universe you can be certain of improving, and that is your own self. अर्थात ब्रह्मांड में एक ही ऐसा कोना है जिसे आप अवश्य उत्कृष्ट बना सकते हैं, और वह है आपका अपना अस्तित्व। अगर विश्व का हर व्यक्ति अपने अंदर सुधार लाए तो इसमें कोई संशय नहीं कि विश्व में सुधार हो जाएगा। लेकिन क्या स्वयं को बदलना इतना आसान है? लोग क्यों अपने अंदर बदलाव नहीं ला पाते? इसका सबसे पहला कारण है कि कई लोग अपने दोषों को स्वीकार ही नहीं करते। उन्हें दूसरों में तो बहुत कमियां दिखाई देती हैं, लेकिन अपनी गलती दृष्टिगोचर नहीं होती। एक बार एक महापुरुष से किसी ने पूछा कि जब सूरदास जैसे महात्मा भी अपने आप को पापी कहने से सकुचाते नहीं थे, तब हम लोग बड़े बड़े पाप करने पर भी अपने पापों को नहीं स्वीकारते। इसका क्या कारण है? महापुरुष ने उत्तर दिया कि पाप नापने का उनका पैमाना दूसरा था और हमारा दूसरा है। उन्हें दूसरों के दोष नहीं दिखते थे, लेकिन अपना शुद्र सा दोष भी वे सहन नहीं कर सकते थे। भक्त सूरदास जी को कभी क्षण भर के लिए भगवान की विस्मृति हो गई और जगत का कोई दृश्य उनके मन में आ गया। बस इतने से ही उनका हृदय व्याकुल होकर पुकार उठा, मोसो कौन कुटिल खल कामनी, जिन सुंदर तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जो भाग्यशाली पुरुष अपने दोष देखने लगते हैं, उनके दोष मिटते देर नहीं लगती। फिर यदि उनको अपने में कहीं जरा सा भी कोई दोष दिखे तो वे उसे तुरंत दूर करने का प्रयत्न करते हैं। इसके अलावा दो मुख्य कारण हैं। एक तो पुरुषार्थ में कमी और दूसरा हमारे जन्म जन्म के कर्म संस्कार। एक बालक था जो बहुत विद्वान बनना चाहता था, लेकिन उसकी पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं थी। उसका ईश्वर की कृपा में बहुत विश्वास था। वह सोचता था कि यदि मैं तप करूं तो ईश्वर प्रसन्न होंगे और मुझे ज्ञानी बना देंगे। यह विचार कर वह एक नदी के किनारे गया और आसन लगाकर बैठ गया। जब ईश्वर ने देखा तो उन्होंने सोचा कि इसे मेरी कृपा पर तो इतना विश्वास है, इसीलिए इसे समझाना चाहिए कि वास्तव में कृपा होती कैसे है। भगवान ने एक कौतुक किया। वे एक व्यक्ति का रूप धरकर नदी किनारे गए और नदी किनारे से अंजुली में रेत उठा उठाकर नदी में डालने लगे। कुछ देर ऐसा करने के बाद वे चले गए। अगले दिन फिर वे उसी समय आए और स्नान के बाद रेत अंजुली में भर भर कर नदी में डालने लगे। ऐसा कई दिन तक करते हुए जब बालक ने उन्हें देखा तो उसे बड़ी जिज्ञासा हुई कि भला रोज आकर ये क्या करते हैं। उस बालक ने उस व्यक्ति से पूछा कि आप रोज रेत को नदी में क्यों डालते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि बेटा, तुम देखते नहीं कि इस नदी के इस पार से उस पार या उस पार से इस पार किसी को जाना होता है तो नौका से जाते हैं। यदि नौका उपलब्ध ना हो तो तैर कर पार कर सकते हैं, लेकिन यदि तैरना ना आता हो तो कितनी देर नौका का इंतजार करना पड़ता है। इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इस नदी पर एक पुल का निर्माण कर सकूं। बच्चे को उनकी बात अच्छी लगी, लेकिन उसने बड़ी विनम्रता से कहा कि देखिए, ऐसे तो पुल बनाना असंभव है। व्यक्ति ने पूछा,
कि अच्छा, फिर ये कैसे संभव होगा? तो वह बच्चा बोला कि इसके लिए आपको सीमेंट, लोहा, पत्थर, औजार आदि की जरूरत पड़ेगी। तब भगवान ने कहा कि बेटा, जब एक साधारण सा पुल बनाने के लिए लोहा, सीमेंट, पत्थर, औजार इत्यादि चाहिए, तो सोचो एक बड़ा विद्वान बनने के लिए क्या पठन पाठन, अध्ययन मनन आदि जरूरी नहीं होगा? बालक को बात समझ में आ गई। इसी प्रकार अगर हम भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो मात्र सोचने विचारने से बदलाव नहीं आएगा। जीवन में पुरुषार्थ करना होगा, कुछ नियम बनाने होंगे ताकि ज्ञान के मार्ग पर हम ठीक से चल सकें। कई लोग ज्ञान के मार्ग पर पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन फिर भी उनके स्वभाव में बदलाव नहीं आता, तो इसका कारण है हमारे जन्म जन्म के कर्म संस्कार। एक बार ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने प्रिय शिष्य गिरीश चंद्र घोष के संबंध में कहा था कि जिस बर्तन में लहसुन को पीसकर रखा जाता है उसकी गंध नहीं मरती, चाहे लाख बार उसे मांजो। जब गिरीश चंद्र घोष ने यह सुना तो ठाकुर से आर्त स्वर में पूछा, क्या मेरी दुर्गंध का कोई उपचार नहीं है ठाकुर? तो ठाकुर ने कहा, एक उपाय है। लहसुन वाले बर्तन को यदि आग में जलाया जाए तो उसकी गंध मर जाती है, वैसे तेरी भी मरेगी। गिरीश चंद्र घोष ठाकुर का इशारा समझ गए। उन्होंने अपने आप को ध्यान में खूब तपाया। ऐसा कोई संस्कार नहीं है जिसे ज्ञान की अग्नि में भस्म न किया जा सके। इसीलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। साधना के नियमित अभ्यास से साधक के मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। सकारात्मक विचारों से साधक के आचरण में, स्वभाव में परिवर्तन आता है, जो साधक की आदतों को, व्यवहार को सुंदर बनाता है। जैसे सोना तपकर निखरता है, वैसे ही साधना भी साधक को निखारती है। अतः आइए हम भी ऐसी सतत साधना कर पाएं। प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करते हुए मैं अपने विचारों को यहीं विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।